विवाद उठा है LIC और अडानी का, इस पर आपका कोई व्यू है? हाँ देखिए, सी LIC इज अ इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर, उनकी एक लॉजिक होती है हर डिसीजन के पीछे, राइट? मानते हैं कि वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है बिकॉज देयर ओन ऑलमोस्ट फुली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मगर ये एक आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छपवाई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस किया। अब ये बात सही है कि LIC ने अदानी को खरीदा, मगर वो GQG कैपिटल पार्टनर्स में भी खरीदा उधर, और राजीव जैन की अमेरिकन कंपनी है। तो एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे सेबी के ऊपर भी एक आरोप लगाया गया था, याद है आपको, प्रीवियस टर्म के अंदर, क्यों ये कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, मैं नहीं क्वेश्चन कर रहा हूं कि LIC का इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एज अ फंड हाउस, एज अ इंश्योरेंस फंड हाउस, नॉट LIC म्यूचुअल फंड, हम LIC प्रॉपर की बात कर रहे हैं, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते बिकॉज उनकी एक इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, एक पॉलिसी होती है, वो करते हैं, राइट? तो मेरा मानना है कि अनलेस समथिंग स्पेसिफिक कॉन्क्रीट इज प्रूव्ड कि देयर वाज अ मेमो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू LIC टू डू दिस, ऐसा कुछ के बगैर यू शुड बी एबल टू ट्रस्ट द in because ultimately LIC is answerable to the policy holders to give the returns to them, correct? So then फिर आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ने भी शायद लोन दे दिया अडानी को, क्या उसी का भी फिर स्टेट बैंक भी ओन, तो कहाँ रुकेगा ये बात, करेक्ट? और इसीलिए मेरा मानना है कि ये US में देयर आर प्रो इंडिया फोर्सेस और एंटी इंडिया फोर्सेस, तो दोनों होते हैं, तो ये तो खबर तो ऐसी आती रहेगी, राइट? तो मेरे ख्याल में आई ट्रस्ट दैट कि LIC एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ LIC हैज अ लॉजिक एंड इंटरनली और रैशनल डॉक्यूमेंट करके ही खरीदारी या बिकवाली जो भी करेंगे, राइट? और LIC गिवन द साइज ऑफ इट्स कॉर्पस विल बाई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, पूरा, राइट? उनका जो इतना पैसा है उनके पास, और अल्टीमेटली उनका क्या है कि मुझे पॉलिसी होल्डर को जो प्रॉमिस किया है, जो भी पॉलिसीज में अल्टीमेटली रिटर्न, वो डिलीवर करनी ही उनकी रोल है, राइट? तो खबर ऐसी आएंगी, दो इट इज ऑल्सो द टाइमिंग ऑफ द खबर जस्ट बिफोर बिहार इलेक्शन, वो भी है। तो अब जैसे सोचिए ना, जब पहले हिंदनबर्ग का एपिसोड बाहर आया था, इंडिया में कितने लोग ने अपने ही सेबी को और अपने ही इसको डाउट किया था ना, करेक्ट? तो इमीडिएटली एक जब भी ऐसे न्यूज आती है तो ऑलवेज 50-50 होता है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि अल्टीमेटली एनडीए का वोट शेयर 50% नहीं है ना, राइट? 50% से कम ही है वोट शेयर, सीट शेयर तो भूल जाइए, वो तो अलग बात है, वोट शेयर 50% नहीं है, यानी आधा लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं एनडीए को, तो नेचुरली आधा लोग तो कोई भी एंटी बात को सुनेंगे ही, और आधा लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको नहीं सुनेंगे। तो डेमोक्रेसी है ये, तो हर किसी को अपने बात कहने की राइट होती है, और ऐसे खबर छपते ही आधा लोग इसको बिलीव करते हैं और आधा लोग कहते हैं कि नहीं ये पूरी खबर है। तो अल्टीमेटली एक इन्वेस्टिगेशन करके इसका खुलासा सामने आएगा, बट मेरा मानना है कि किसी भी एक प्रोफेशनली रन फंड मैनेजमेंट कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस वाला हो या एसेट मैनेजमेंट हो, उनकी प्रोसेस होती है, उनकी ऑडिट होती है, और इरडा भी ऑडिट करती है। तो ऐसा नहीं कि आप आसानी से ऐसे कोई आरोप लगा दिया तो उसको बिलीव कर दे। लेट्स वेट, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन शो के कुछ आता है, बट मेरे ख्याल में मैं ट्रस्ट करता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर को अल्टीमेटली उसकी रिटर्न्स मैटर इज नंबर वन। पॉलिटिकली मैं पैसा दे दूं, फिर कल जो भी रिटर्न्स खराब आएंगे तो कौन उसको आंसर करेगा ना? सर तो, एक आपको याद होगा यूपीए गवर्नमेंट के समय बैंकों ने लोन वेवर किया था फार्मर्स का 72,000 करोड़ का, चिदम्बरम जी ने किया था जब वो लोन मेला कहते थे उसको। किसानों का कर्ज माफ किया था, एग्रीड करना ही चाहिए, करा होगा। बैंकों में पैसा किसका जमा है? हमारा, आपका। शेयर होल्डर कौन है? हम आप। हमसे पूछा था कि हम 72,000 करोड़ रुपए माफ कर दें और उसके बाद सरकार अपने कॉफर से उनको देगी। क्वेश्चन ये है कि हर समय सरकारी कंपनियों के ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। यूपीए 1-2 के समय इतनी सारी रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अंडर द गीज ऑफ आरबीआई की गई थी, उसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनी को फायदा हुआ था। टेक्सटाइल कंपनियां ज्यादातर क्या 100% प्राइवेट ही हैं, उनको हमेशा एक पैकेज दिया जाता है क्रेडिट गारंटी का,
टफ का, ये क्यों दिया जाता है? अभी बहुत लंबी बहस अलग देश में चल रही है, बट मेरा पॉइंट ये है कि रिलायंस या अडानी की वजह से क्या एलआईसी को नुकसान हुआ या पैसा डूब गया? लोग ऐसी सी कहानी पढ़ रहे हैं एलआईसी का पैसा डूब जाएगा, एलआईसी डूब जाएगी, जो पॉलिसी होल्डर उनका पैसा बर्बाद कर दिया गया। हाउ कम यू कम टू द कंक्लूजन? क्वेश्चन इज दिस। तो ये मैंने सवाल इसलिए आपसे आखिरी में पूछा क्योंकि लोग बहुत सारे कह रहे कोई बात ही नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बात, और मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूं कि जब आइडिया सेल्युलर को सरकार ने 49% स्टेक खरीदा तो किसी विपक्ष के आदमी ने रोना शुरू किया कि आइडिया को सेव करने के लिए क्यों आपने पैसे लगाए? सरकार लेट इट डाई, मर जाने देते आइडिया कंपनी को, नहीं मरने दिया ना सरकार ने। बिरला जी क्या बहुत दोस्त है मोदी जी के, इसलिए लगाया पैसा, उसको भी बचाया आपने। क्योंकि जैसे टू बिग टू फॉल, अगर आइडिया सेल्युलर बंद हो जाता, वोडाफोन आइडिया, तो इस देश की करीब 30-35% एंटरप्राइज सर्विसेज उस समय रुक जाती अगर कोविड के तुरंत बाद ये बंद होता तो, और हजारों लोग बेरोजगार होते। तो कई बार चीजों को पर्सपेक्टिव में देखना और सोचना समझना चाहिए, रादर कि एकदम से कूद पड़े। वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया, वो एकदम कूदे पड़े हुए हैं, सब लोग ऐसा डरे हुए पता नहीं क्या होने वाला है। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं बात करता हूं, मैं तो सोलो वीडियो भी बनाऊंगा इस पे और 100 उदाहरण दूंगा कि हर सरकार ने कैसे कैसे किसी किसी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैं तो ये कही नहीं रहा हूं कि इस सरकार ने उनको फायदा पहुंचाया हो, एलआईसी का अपना डिसीजन है। वो उनके पास अगर 30 लाख 40 लाख करोड़ का कॉर्पस है, उसमें से 0.9% अगर वो किसी कंपनी में डाल भी रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछेगा आपने कितना नुकसान किया इसमें डाल करके। बट ये कहना कि नहीं ये तो साहब घोटाला हो गया, गड़बड़ हो गया, पॉलिसी होल्डर का पैसा डूब गया, ये मुझे लगता है थोड़ा अतिरेक है। नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपके विचार से। और ये देखिए ना, जैसे मैंने कहा ना, जीक्यूजी ने खरीदा क्यों? उसको लगा कि ये ओवर रिएक्शन इन द मार्केट था, शेयर प्राइस। अब शेयर प्राइस खरीदने वाले का देखता है कि प्राइस वर्सेस वैल्यू, राइट। और सेकंड है, आपको कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल होना चाहिए कि ये क्या सच्ची खबर है या गलत खबर है। तो जीक्यूजी का मानना था कि वो खबर गलत था, और ये वाला जो फ्यूचर है, क्योंकि अदानी के सभी कंपनीज में हिंडनबर्ग के करेक्शन आ गई थी, उनकी पोर्ट कंपनी जो अच्छी चल रही थी, सीमेंट कंपनी जो अच्छी चल रही थी, सबके ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि ये बिजनेसेस तो ठीक चल रहे हैं तो मैं खरीदूं। आज मार्केट ने किसी चीज के कारण, पैनिक के कारण उस दाम को गिरा दिया, मुझे प्रॉफिट की मौका है, समझे? तो वही मैं कह रहा हूं कि वो एलआईसी के फंड मैनेजर भी ऐसे भी सोच सकते हैं ना। वो इंडिपेंडेंट फंड मैनेजर है, उनको भी लगा कि क्या अंबाजी इनके सीमेंट, गुजरात अंबुजा सीमेंट में या फिर अदानी पोर्ट में इस चीज का असर कुछ पड़ने वाला नहीं, मगर स्टॉक प्राइस में पैनिक रिएक्शन से करेक्शन हो रहा है, तो मैं अपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन के लिए मैं खरीद सकता हूँ। तो क्या है कि इसमें वो एक बात है। सेकंड इज नुकसान की बात कर रहे हैं आप, क्यों एलआईसी और उसके बात कर रहे हैं? यूनिट 64 की बात कीजिए। यस, यूएस 64 में क्या हुआ? उन्होंने गारंटी रिटर्न दिया था, नहीं दे पाए, तो क्या हुआ? अल्टीमेटली सबको एक रिस्ट्रक्चरिंग करा के एक 6.5% का डेट बॉन्ड हाथ में दे दिया, और गवर्नमेंट ने जाके बेल आउट कर दिया ना। तो वो वही मेरा मानना है कि आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, यूटीआई का ऑब्वियसली डिसीजंस ठीक नहीं रहे उस बार, राइट, बिकॉज उन्होंने जो कंपनी खरीदा, गारंटी रिटर्न देने का वो एमआईपी जो स्कीम था उनका ना, मंथली डिविडेंड चेक देते इक्विटी से, विच वाज नॉट पॉसिबल। तो किसने क्वेश्चन किया तब? हु वाज इन पावर देन? वाज यूपीए गवर्नमेंट इन पावर, करेक्ट। तो आई एम सेइंग पॉलिटिकल बात अलग है। देखिए, आरोप ऐसे लगेंगे और पीपल रिएक्ट करेंगे। जैसा मैंने कहा ना, मोर देन हाफ द नेशन इज नॉट एनडीए वोटर्स, एग्जैक्ट वोट शेयर, बट इट वाज नॉट 50+ इंडिया में, राइट। तो नेचुरली आपको समझना चाहिए कि आधा लोग जो आम जनता है वो इसके आरोप को बिलीव करेंगे और क्या करेंगे। तो बट पॉइंट इज दैट इसमें दो अलग बात है। एक है कि क्या किस चीज के कारण कोई नुकसान आम व्यक्ति को पहुंचेगा, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली चीज है कि अदानी की शेयर प्राइस ही उसके बाद भयंकर रिकवर हो गई है, तो वो तो बहुत प्रॉफिटेबल डिसीजन था। सेकेंड बात है कि अगर कुछ भी नेगेटिव हो गया तो एलआईसी इज गवर्नमेंट ओन, तो गवर्नमेंट विल बेल आउट। जैसे अमटीन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने अपना बिजनेस को ठीक नहीं चलाया, उन्होंने मर्ज करके उसको प्रोटेक्ट ही किया है। भले ही खाली 5 लाख का गारंटी है डीआईसीजीसी में, दे हैव नॉट अलाउड एनी बैंक टू फेल। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। इश्यू किसी चीज पर आती है बताता हूं मैं कि
अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण ये डिसीजन लिया गया था, डॉक्यूमेंटेड अगर है, तभी आप पूछ सकते हैं कि शुड पॉलिटिशियंस इंटरफियर इन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दैट इज ओनली पॉइंट. अदरवाइज ना ही नुकसान होगा, ना ही नुकसान हुआ है. और एज अ फंड मैनेजर उनकी डिसीजन सही थी, बिकॉज उन्होंने एक मार्केट की ओवर रिएक्शन में जाके उस स्टॉक को खरीदा है. सिंपल तो मुनाफा है सर. 2008 में जब क्राइसिस आई थी, उसके बाद कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, सारी पावर कंपनियों को लोन मोरेटोरियम दिया गया था. वो कौन भरेगा? 25 से 30 हजार करोड़ एयर इंडिया को दिया गया टैक्स पेयर के पैसे से. कौन जिम्मेदार था उसके लिए? हमारा पैसा हमसे पूछा गया था क्या? आज पॉलिसी होल्डर के आप रो रहे हैं, तो जो 30 हजार करोड़ एयर इंडिया को दिए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बैंकों का हर 10 साल बाद रिकैप किया गया है. 20-20 हजार करोड़ डाले जाते हैं सरकारी बैंकों में. क्यों डालते हैं आप? इट्स अ टाइम, इट्स अ सिस्टम हाउ इकोनॉमी रन. तो इसमें ये क्वेश्चन हो सकता है भाई, क्या सरकार इंटरफेयर करती है क्या फंड मैनेजर डिसीजन में? ये एक वैलिड क्वेश्चन है. नहीं, लेकिन और एक बात नीरज जी, ये सोचिए कि ट्रंप ने किसी कंपनी को खरीदा है, यूएस गवर्नमेंट ने, इंटेल, चाइनीज कंपनी को. हाँ, चाइनीज को भी खरीदा. यस, अभी बताइए. तो क्या है, वही यूएस गवर्नमेंट बेलिंग आउट एन इंडिविजुअल कंपनी. नहीं, इंटेल में स्टेक लिया है व्हाइट हाउस ने. वही हो रहा. तो क्या वो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो टिकटॉक का भी इन्वेस्ट करने वाले ना. तो क्या है कि ये वही. और उसने टार्प प्रोग्राम चलाया था, याद है आपको, 2008 क्राइसिस में. सभी गाड़ी कंपनी को उन्होंने बेल आउट किया. दे गिव फ्री, जो ओल्ड कार सरेंडर करके न्यू कार खरीदो, तो उन्होंने पैसा हाथ में दे दिया. तो गवर्नमेंट्स करती है. तो मैंने देखिए, वही मैं कह रहा था जस्ट टू समराइज, ये चीज के कारण किसी भी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ भी नुकसान नहीं होगा. पॉइंट इज वेदर एथिकली, मॉरली वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ था कि वो डिसीजन में वो सही या गलत हुआ, वो बात अलग है. क्योंकि आज सही हुआ है, बिकॉज अडानी शेयर प्राइसेस हैव रिकवर्ड. ठीक है, तो वो बात, बट इट्स नॉट, दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट. राइट? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था? राइट? तो लेट द एविडेंस कम. किसी ने एविडेंस कुछ दिखाया नहीं. कोई वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ आरोप लगाया, तब बाहर वाले चीज कुछ भी आरोप लगा सकते हैं ना. व्हाट इज देयर व्यू अबाउट दैट? राइट? इवन सेबी के बारे में याद है आपको, उधर से कितने आरोप लगाए गए. तो अल्टीमेटली, तो एटलीस्ट एज फार एज द पॉलिसी होल्डर और ये सब बातें, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है. किसी को, कोई भी व्यक्ति को कुछ भी नुकसान नहीं होगा इसके कारण. कोई प्रॉब्लम नहीं. एग्जैक्टली. तो ये चर्चा हमने इसलिए छोटी सी कर ली क्योंकि ये बहुत जरूरी थी. और मेरा तो बार बार ये क्वेश्चन होता है कि आइडिया को सरकार क्यों बचा रही है? 49% स्टेक लेके क्यों बैठे हैं आप भाई? ऑलवेज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. यस. आप बड़ी कंपनियों को जो इकोनॉमी को मिरर करती हैं, उनको ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकते. 3-4 बैंक हैं जिनको टू बिग टू फॉल की कैटेगरी में डाल दिया गया है. प्राइवेट बैंक है, उसमें क्यों डाला आपने भाई? आपको क्या लेना देना, फॉलो जाने दीजिए. बट इकोनॉमी ऐसे ही चलती है. तो इसलिए हमने कहा कि इस पर बातचीत कर ली जाए कि जो शेयर होल्डर है या जो पॉलिसी होल्डर है एलआईसी के, वो घबरा ना जाए सुन के कि भैया हमारी कंपनी के साथ पता नहीं क्या कर दिया गया सरकार ने. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बी कॉशियस, बी नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो सर, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा थी, बहुत मजेदार बातचीत हुई, इसमें हम लोगों ने काफी डिस्कस किया. अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट खबरों के लिहाज से देखते हैं क्या होता है. उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीक बैठेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी खबरें हो चुकी होंगी और अगले हफ्ते की नई तस्वीर हम लोग यहाँ पे लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. बातचीत